बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। अतुल धाम अशोक नगर। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने बीना स्टेशन से रेल द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुखों के लिए अशोक नगर से श्री आनंदपुर पहुंचने के लिए 35 मील की दूरी पर अशोक नगर में आश्रम बनवाया। यहाँ पर वर्तमान समय में भी दर्शनार्थी संगतें इस आश्रम में आती हैं, पुनः बसों द्वारा श्री आनंदपुर में पहुँचती हैं। आने व जाने के समय लंगर का सुचारू प्रबंध पाकर अनुयायियों को परम सुख की अनुभूति होती है। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने यहाँ पर कच्चे बने हुए स्थानों का नव निर्माण करवाया, हवादार खुले बस स्टैंड का स्थान बनवाया, संगतों की सुविधा के लिए बड़े बड़े स्नान घर एवं पीने के ठंडे पानी की मशीनें लगवाई। आवास स्थान की ओर भी इसी प्रकार पूरे क्षेत्र की रूपरेखा को बदल दिया। इस आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का धूमधाम से मुहूर्त किया। यहाँ पर प्रातः सायं पास बने हुए घरों में रहने वाले गुरुमुख परिवार श्री आरती पूजा करने आते हैं। प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्री आनंदपुर से प्रबंधक महात्मा जन भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। महाप्रभु जी स्वयं भी श्री आनंदपुर से आते जाते हुए प्रोग्राम अनुसार यहाँ ठहरते, श्री दर्शन एवं सत्संग से संगतों को लाभान्वित करते। यहाँ के निवासी अनुयायियों परिवारों के पूर्व पुण्यों का संचयन इन्हें गुरु भक्ति के स्वरूप में मिल गया है। आश्रम तथा श्री आनंदपुर तीर्थ धाम की समीपता का महान सौभाग्य पाकर इन्हें आत्म आनंद और परम सुख की प्राप्ति का वह अनमोल खजाना मिल गया, जो कई वर्षों की कठोर तप साधना के द्वारा मिलना भी असंभव था। यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी सेवा सुमिरन सत्संग और दर्शन ध्यान के साधन अपनाते हुए मानव जन्म को कर्तव्य पूर्ण करते हुए कृतार्थ हो रहे हैं। अमर निवास गुना। आपकी श्री मौज से शहर से 6 किलोमीटर दूर अशोक नगर गुना रोड पर खुला स्थान देखकर और इसे आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर खरीदा गया। इस स्थान को श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम तथा श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर के मार्ग में सुखपूर्वक यात्रा के समय बस एवं ट्रकों के लिए निश्चित किया। आपने स्वयं इस आश्रम की सारी रूपरेखा तैयार करवाई, जिसमें भक्त और भक्तानियों का अलग अलग आवास स्थान, लंगर, श्री मंदिर एवं सत्संग भवन, बावली, बगीचा आदि को प्राथमिकता दी। इनका निर्माण करवाते समय आपने गुरुमुख प्रेमियों को सेवा के सुदुर्लभ अवसर प्रदान कर खूब खुशहाल किया। आप स्वयं यहाँ कुछ दिन विराजमान रहते। आप श्री आनंदपुर से क्रमानुसार कुछ सेवकों को बुलाकर सेवा और श्री दर्शनों का अमीय पिलाते। सेवकों को यह अचंभा होता कि झुलसती गर्मी में कभी गर्मी का एहसास ही नहीं होता। ठंडी हवाएं एवं फुहारे उमड़ घुमड़ कर जैसे आश्रम के चारों ओर चलती हुई श्री दर्शन के लिए आती हैं और वातावरण को सुखद बनाती है। महाप्रभु जी भी अत्यधिक समय बाहर श्री सेवा पर श्री दर्शन देते। पुराने समय में श्री आनंदपुर की कठिनाइयों का इतिहास सुनाते। गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ विश्वास, अतुल श्रद्धा से त्याग और वैराग्य की महिमा सुनाते। श्री मंदिर की नींव निज कर कमलों से रखकर आपने इसके शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण का आदेश दिया।
गुरुमुख जन पूर्ण उत्साह और श्रद्धा से सेवा कार्य में जुट गए। आप भी वहां समीप ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। अत्यधिक गर्मी के कारण महात्मा ज्ञान श्रद्धानंद जी अंदर से छाता लाकर आपके ऊपर खोलकर खड़े हो गए। आपने फरमाया, पहले इन सब गुरुमुखों के लिए छाते लाओ जो धूप में खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। अभी आपने ये वचन ही किए थे कि एकदम ही आकाश में बादल छा गए। महात्मा जी ने विनय की कि श्री महाप्रभु जी महाराज जी सबके लिए ही छाते का प्रबंध कर दिया है। उस दिन रात्रि समय श्री दर्शन खुले। आपने अपनी अमृत तुल्य वाणी में फरमाया, कुदरत ने हर एक चीज में अपनी अपनी तासीर भर दी है। जिस प्रकार कि वह चीज ग्रहण करता है वैसे ही उसकी तासीर अपना प्रभाव डालती है। गर्म चीज की तासीर गर्म और ठंडी चीज की तासीर ठंडी होती है। महापुरुषों ने सोच सोचकर यह तजुर्बा किया है कि सकामता से जो काम किया जाता है उसमें इंसान को सुख नहीं मिलता। निष्काम कर्म करने से कुदरती तौर पर खुशी और आनंद मिलता है। इसलिए गुरुमुख सेवक सदा निष्काम सेवा की ही इच्छा रखें। यह खुशियां प्रदान करने वाली है। श्री आनंदपुर दरबार में सेवा के भंडार हमेशा खुले हुए हैं। निष्काम सेवा करके नित्य सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त करें। जीवन को सत्पुरुषों की सेवा में लगाकर अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें। आज का दिन खुशी का दिन है। श्री मंदिर जी की नींव का मुहूर्त हो गया है। आप सब गुरुमुख जन इस सेवा में अत्यधिक भाग लेकर अपने जन्म को सार्थक करें। इस प्रकार अन्य आश्रमों में विराजमान होकर परमार्थ के कार्य में कई नगरों में जाकर श्री दर्शन और सत्संग का स्वर्ण अवसर प्रदान करते और गुना अमर निवास में भी वर्ष में 1-2 बार अवश्य ही आकर ठहरते। अतः इसके निर्माण के मध्य एक बार रात्रि श्री दर्शनों के समय महात्मा अनंत योगानंद जी सत्संग प्रवचनों में एक प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे, पाकिस्तान में रहने वाले एक गुरुमुख भक्त जी का अपना व्यवसाय है। उनकी वहाँ कपड़े की दुकान है। वह प्रतिदिन नित्य नियम से दुकान पर काम आरंभ करने से पहले श्री आरती पूजा करते हैं। जब तक श्री आरती पूजा ना हो जाए तब तक किसी ग्राहक को सामान नहीं बेचते। उनका ऐसा नियम कई वर्षों से चला आ रहा है। आपने इसी नियम अनुसार उन्होंने एक दिन दुकान खोली। श्री आरती पूजा करने को तत्पर हुए। दीपक जलाया। हाथ में दीपक की थाली लिए श्री आरती पूजा शुरू करने ही लगे थे कि उनके पुत्र ने आकर बताया कि बाहर एक ग्राहक खड़ा है जो काफी माल खरीदना चाहता है। श्री आरती पूजा अभी आरंभ नहीं हुई थी, इसलिए उसने पिताजी से कहा कि पहले ग्राहक को सौदा दे दिया जाए, उसके पश्चात श्री आरती कर लेंगे। लेकिन भक्त जी नहीं माने। श्री वचनों पर अपनी आस्था अड़िग थी और तनिक भी ना डगमगाई। उन्होंने कहा कि उसे जाकर प्रेम से कह दो कि उसे आधा घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अथवा वह बाजार में अन्य किसी भी दुकान से सामान खरीद सकता है। पुत्र को यद्यपि अपने पिताजी की यह बात बिल्कुल नहीं जची, परंतु भक्त जी अपने निर्णय पर स्थिर रहे। ग्राहक आधा घंटा कहाँ रुकने वाला था, वह अगली दुकान की ओर बढ़ गया। अगले दिन जब भक्त जी ने दुकान खोली तो उसी ग्राहक को दुकान के बाहर खड़ा हुआ पाया। भक्त जी ने पूछा कि वह कैसे खड़ा है। उस ग्राहक ने बताया कि कल सारा बाजार घूम लेने पर भी उसे अपनी तसल्ली का कपड़ा नहीं मिला, इसीलिए वह आज पुनः यहाँ आया है। भक्त जी ने कहा कि आधा घंटा प्रतीक्षा तो आज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी श्री आरती पूजा करने के पश्चात ही मैं आपको कपड़ा दिखा पाऊंगा। वह ग्राहक सरलता से इंतजार करने के लिए मान गया और उनकी दुकान से काफी सामान खरीद कर ले गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा बनाए गए एक एक नियम में इतनी ताकत है जो भी इनका दृढ़ता से पालन करता है और इन नियमों को प्राथमिकता देता है,
तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उनके काम स्वयं करते हैं। उनके सभी कार्य स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाते हैं और गुरुमुख सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्री प्रभु जी ने उसी समय माइक लेकर श्री वचन किए, गुरुमुखों को इसीलिए ही 5 नियमों को सुदृढ़ता से पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। सबने इस प्रसंग को सुन लिया है, चाहे कोई देश में रहे चाहे विदेश में रहे। मन में पूर्ण आस्था रखकर नियमों की पालना अनिवार्य रूप से करते रहें। इसमें ही जीवात्मा का कल्याण निहित है। यहाँ के निर्माण कार्य के चलते आपने कई बार यहाँ कृपा फरमाई और गुरुमुखों को सेवा के साथ साथ देव दुर्लभ श्री दर्शनों का सुअवसर भी प्रदान किया। सेवा स्थल पर आकर विराजमान होते और गुरुमुख प्रेमियों को समीप बिठाकर प्रसाद खिलाते। सेवकों की सारी थकान पल भर में ही गायब हो जाती। श्री दर्शनों से एक नई स्फूर्ति भर जाती और पुनः जी जान से सेवा करने लगते। उन दिनों श्री मंदिर जी की सेवा कार्य चल रहा था। गुरुमुख जन तन बदन की होश भुलाए सेवा में निमग्न थे। उन्हें इस प्रकार सेवा करते हुए देख महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको पास बिठाकर फरमाने लगे, जिस प्रकार सूर्य की एक किरण हर स्थान को रोशन कर देती है, अंधकार वहां से स्वतः ही पलायन कर जाता है, इसलिए श्री परमहंस दयाल जी ज्ञान और भक्ति के ज्वलयमान भास्कर हैं। उन्होंने जो सेवा की रचना रचाई है, उनकी लगन और भक्ति के प्रताप से उजाला फैलता है और अंधकार दूर चला जाता है। यहाँ अमर निवास में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का सेवा कार्य चल रहा है। इस सेवा से प्रेमी जिज्ञासुओं को सच्चा धन और सच्ची खुशी मिलेगी। गुरुमुख सेवा भक्ति और नाम की कमाई करके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। आपने जीवन के उद्देश्य को पाकर उनका लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। भक्ति की पूंजी मिलेगी। जब तक सृष्टि रहेगी, भक्ति परमार्थ का सिलसिला चलता रहेगा। गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञानुसार सेवा करते हुए लाभ उठाते रहेंगे। आपकी अपार कृपा से बहुत ही जल्दी श्री मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया। सेवकों की सेवा रंग लाई। सबकी प्रसन्नता का कोई पारावार न था। इसके शुभ मुहूर्त की घड़ियां भी समीप आ गई। श्री मंदिर जी को रंग बिरंगी लड़ियों और सुगंधित पुष्पों से खूब सजाया गया। बिजली की टिमटिमाती लड़ियों से श्री मंदिर जी की शोभा अद्वितीय लग रही थी। श्री मंदिर जी का हर कोना व हर कूचा अनूठी आभा से जगमगा रहा था। दिनांक 28 नवंबर सन 1993 को महाप्रभु जी ने इसका शुभ उद्घाटन करते हुए रिबन काटा। श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूप दिव्य सिंहासन पर विराजमान किए। हार पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात पावन वचनों से अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, आज 28 नवंबर का दिन है। आज के दिन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर अमर निवास का मुहूर्त हो रहा है, जिसकी सब गुरुमुखों को मुबारकबाद। महापुरुष गुरुमुखों की शुभ कामनाओं के शुभ कारज रचते हैं। जब जब गुरुमुखों के दिल में ऐसी शुभ कामनाएं व पवित्र ख्याल उठते हैं, तब ऐसे स्थान बनते हैं। आप देखते हैं कि श्री आनंदपुर में नित नए मुहूर्त होते हैं और गुरुमुखों को सेवा मिलती है। यह कितनी खुशकिस्मती है जो गुरुमुख जन दरबार की सेवा करके लाभ प्राप्त करते रहते हैं, जिनमें सच्ची खुशी भरी हुई है। आम दुनियादार जीवन भर में एक मकान का मुहूर्त करता है। जब दुनिया से कूच कर जाता है तो यह आशा रह जाती है कि इससे आगे बच्चे प्रयोग में लाएंगे। अंतिम समय सुरती परिवार में रह गई तो निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा। गुरुमुख नित नए मुहूर्त और नित नई सेवा में समय व्यतीत करते हैं, जिससे नित नई खुशी और नित नया उत्साह मिलता है। अंतिम समय ख्याल मंदिर में सत्पुरुषों की पवित्र मूर्तियों को ध्यान में
तवस्सर में रह जाता है तो सद्गुरु के पावन चरणों में स्थान प्राप्त होता है, परलोक संवर जाता है। गुरुमुख स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि उन्हें जो नित्य नई खुशियां मिल रही हैं, वह यही परलोक में साथ जानी है। श्री आनंदपुर दरबार की विशेषता यही है कि गुरुमुखों की आत्मा सदैव सच्ची खुशियों से सरोबोर रहती है। उन्हें आम दायमी खुशियां मिलती हैं, जिसके बाद गम की परछाई भी नहीं रहती। सेवा में ही आत्म कल्याण भरा है। महापुरुष इसी काम में लगे रहते हैं ताकि गुरुमुखों का समय निष्काम सेवा, भजन व सत्संग में खर्च गुरुमुख जीवन का सच्चा लाभ उठा सके, उन्हें अंतिम समय खुशी और आनंद प्राप्त हो, कोई दुख गम ना हो। गुरुमुख नियमों पर चलते हुए आनंद में झूमते रहते हैं। इन नियमों की पालना में ही उनका कल्याण है, इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है। इस प्रकार श्री मंदिर जी का उद्घाटन हो जाने से यहाँ आसपास रहने वाले गुरुमुखों को श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग का लाभ प्राप्त होने लगा। वे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के असीम उपकारों का गुणानुवाद गाते हुए ना थकते थे। कुछ ही समय में आवास स्थान और लंगर आदि भी बनकर तैयार हो गए। पानी की समस्या को दूर करने के लिए आपने स्वयं अपने श्री चरण कमलों से एक स्थान पर निशान लगाते हुए गुरुमुखों को उस स्थान पर बोर करने के लिए आज्ञा दी। आदेश पाकर गुरुमुख जन मशीनों द्वारा उस स्थान पर खुदाई करने लगे। 100 फुट गहरा खोदने पर भी पानी की बूंद दिखाई ना दी। गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय भेजी कि यहाँ से पानी निकलने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही। महाप्रभु जी ने फरमाया कि पानी अवश्य निकलेगा, उन्हें कहो कि इसे और गहरा खोदें। उन्हें 100 फुट और गहरा खोदने पर भी जब पानी नहीं निकला तो सेवक जन कुछ निराश हो गए। पुनः श्री चरणों में विनती की गई। महाप्रभु जी ने वचन किए कि सेवकों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, थोड़ा और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवक जन अब पूर्ण उत्साह और लगन से इस सेवा कार्य में जुट गए। लगभग 450 फुट गहराई पर जाकर पानी का ऐसा स्रोत निकला कि इस आश्रम में कभी पानी की कमी नहीं आई। महापुरुषों के वचन अमिट और अटल होते हैं। पानी की सुविधा हो जाने पर यहाँ सुगंधित पुष्पों से महकते बाग, बगीचे और फलदार वृक्ष भी लगाए गए, जो आश्रम का सौंदर्य तथा शोभा बढ़ाने लगे। इस आश्रम का भव्य निर्माण हो जाने से श्री आनंदपुर आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में ठहरने की सुविधा मिल गई और जब जब भी महाप्रभु जी यहाँ कृपा करते, श्री दर्शन ऐसा सत्संग लाभ भी प्राप्त होता। अखलधाम व्यवहारा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की गुना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर और भोपाल के मार्ग में व्यवहारा में एक आश्रम बनाने की मौज उठी। इस हेतु आपने 2-3 स्थान देखे। आगरा बम्बई हाईवे के समीप एक स्थान को उपयुक्त जानकर इसे सन 1996 में खरीद लिया गया। यहाँ 2-3 कमरे बने हुए थे, बाकी सारा प्लाट खाली पड़ा था। एक बावली भी खुदी हुई थी जिसका जल बहुत खारा था, अतः यह पीने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसी प्लाट के पिछली तरफ एक बोरेवल किया गया जिसमें पीने के पानी की आपूर्ति होने लगी। महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को इस आश्रम की सारी बाउंड्री बनाने का आदेश दिया। पुनः सारी रूपरेखा तैयार करवाकर श्री मंदिर और सत्संग भवन की नींव निज कर कमलों से रखी। सेवा कार्य आरंभ हो गया। श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम की ओर जाते हुए और श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर की ओर आते हुए बसों द्वारा यात्रा कर रहे गुरुमुख यहाँ सेवा के लिए रुकते। महाप्रभु जी स्वयं कई कई दिन यहाँ विराजमान होकर सेवा करवाते। गुरुमुख जन सेवा का सौभाग्य पाकर लाभान्वित होते और देव दुर्लभ श्री दर्शनों की दिव्य दात को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करते ना अगाते।
क्योंकि गुरु दरबार की सेवा और पावन श्री दर्शनों की निधि किसी विरले भाग्यशाली को करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म उदित होने के पश्चात ही मिलती है। ऐसे सुखद समागम को पाकर गुरुमुख प्रेमी के हर्ष की सीमा ना रहती और वे प्रेम विभोर हो रात दिन इस सेवा कार्य में संलग्न रहते। महापुरुषों की कृपा और सेवकों के प्रयास से शीघ्र ही श्री मंदिर और सत्संग भवन का कार्य पूर्ण हो गया। आपने श्री प्रयाग धाम से माधी के पर्व के पश्चात श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में इंदौर से होते हुए इस स्थान पर कृपा फरमाई श्री मोसे मुहूर्त की सब तैयारियां हो चुकी थी। श्री मंदिर जी को रंग बिरंगी लड़ियों और गुब्बारों से सजाया गया। मुख्य द्वार पर केले के पत्तों का तोरण द्वार सजाए गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज यहाँ पधारे। कुछ गुरुमुख सेवक जन साथ थे। आपने श्री मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व रिबन काटा, नारियल तोड़े। अंदर श्री सिंहासन पर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की। हार पीताम्बर पहनाए श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार में जितनी कार्यवाही होती है सब गुरुमुखों के उद्धार और कल्याण के लिए होती है, इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए होती है। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने सेवकों के लिए यह ऐसी रचना रचाई है, भक्ति परमार्थ का प्रवाह चलाया है। जो जिज्ञासु जन दरबार में आते हैं वे भक्ति और दर्शनों का भरपूर लाभ उठाते हैं। सही मायनों में वे जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। महापुरुषों का यही मिशन होता है कि गुरुमुख जिज्ञासु जन भक्ति परमार्थ का लाभ उठाते रहें। इस दरबार में जो भी कार्यवाही होती है उसके कण कण और जरे जरे में परमार्थ और भक्ति समाई है। गुरुमुख भी अनमोल जीवन से अपने एक एक श्वास में परमार्थ भक्ति और सेवा का लाभ उठाते हैं। यह जो श्री मंदिर और सत्संग भवन तैयार हुआ है यह सब गुरुमुखों की सेवा का ही फल है। वे अपने तन मन धन और दिलो दिमाग गुरु दरबार की सेवा में लगा देते हैं और सुमिरन ध्यान में रत रहकर जीवन का सच्चा आनंद भर लेते हैं। यह ऐसा आनंद है जो लोक और परलोक में खुशियां देता है। महापुरुषों को भी इस बात में से बहुत खुशी होती है कि गुरुमुख जन जीवन में भक्ति का धन एकत्र कर रूहानी फैज उठा रहे हैं। गुरु दरबार की सेवा करके जीवन का सच्चा लाभ उठाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज जो यह मुहूर्त हुआ है हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पावन श्री दर्शन और प्रवचनों की दात को पाकर प्रेमियों का हृदय गदगद हो उठे। श्री मुख से इस आश्रम का शुभ नाम अखल धाम रखा। गुरुमुखों ने गुरु महिमा के भजन गाए और महाप्रभु जी के पावन श्री चरणों में शुभ मुहूर्त की कोटि बधाइयां अर्पित की। प्रसाद वितरित हुआ और इस उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी। कुछ ही समय पश्चात आपने भक्तों के आवास के लिए कमरे और लंगर बनवाने और खिलाने के लिए भवन बनवा दिया। पीछे की ओर एक सुंदर पार्क बनवाया जहां पुष्पों के पौधों के साथ कई फलदार वृक्ष लगवाए। आश्रम का निर्माण हो जाने पर आपने इसकी जिम्मेदारी भी स्वामी विचार पूर्णानंद जी को सौंप दी। आप श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम की ओर जाते हुए वर्ष में प्राय 2-3 बार इस आश्रम पर कृपा फरमाते। इस आश्रम के बन जाने से इस मार्ग में आने जाने वाली बसें, पिकअप एवं अन्य वाहनों को विश्राम और लंगर ग्रहण करने की सुविधा प्राप्त हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।